हिंद क्लासेस। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत से डिस्कस कर लिया, बहुत से क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ेंगे 5.2 का, और आगे के 6 से 7 सवाल हम इस पार्ट में पूरे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो जो दे रखा है उसको पहले लिख लो। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात करो। हमसे पूछ रहा है A31, और A31 हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो A + 30D। तो हमको अगर A31 निकालना है तो हमें यहाँ पर A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब A और D की वैल्यू हम कहाँ से निकालें? इसके लिए भी क्वेश्चंस में हमको दे रखा है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या दे रखा है? जिसका 11वां पद A11 क्या दे रखा है? 38 एंड A16 जो दे रखा है वो है हमारा 73। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू लाएंगे, इसमें पुट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। अब कैसे निकालें? तो इसके लिए हमको पता, हम A11 को किस तरीके से लिख सकते हैं? A + 10D = 38। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? A11 को हमने A + 10D में तोड़ दिया। इस तरीके से A16 को भी A + 15D, इसको समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण माइनस कर देंगे, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पर बड़ी समीकरण है ये, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 है हमारे पास A + 15D। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे। A + 15D में हम माइनस करेंगे A + 10D और इज इक्वल टू में 73 - 38। यहाँ पर A + 15D कोष्टक खुलेगा, माइनस A ± -10D इज इम्प्लाइज दैट, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर A से A घट गया, 15 में से 10D माइनस हो गया तो 5D। यहाँ पर 73 - 38, 30 में 5, ये 4 हो गया तो ये 35 हमारे पास यहाँ बराबर में बचा 35। अब 5 को इधर बाई डी भी कर देंगे। D = 35/5 इज इम्प्लाइज दैट 7। मतलब हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू आ गई 7। अब क्या करेंगे? इस D की वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिससे हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? A + 10 का 10 और D की वैल्यू है 7 और बराबर में है 38। A + 10 का मल्टीप्लाई 7 से ही हो गया 70 बराबर में 38। अब A बराबर 38 में से ये 70 प्लस के तरफ माइनस हो जाएंगे, तो 38 - 70 तो ये हो गए -32। ठीक है, तो A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -32, D की वैल्यू होगी 7। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर ये रहा। A की जगह हम पुट कर देंगे -32 + 30 का 30 इंटू D की वैल्यू 7 माइनस, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम। -32, 7 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 और 7 दिया 21 और बीच में प्लस, -32 + 210 मतलब -32 में 210 जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 210 में 32 गए तो यहाँ पर सीधी सी मैथ है 178 और प्लस का निशान बढ़ा तो ये प्लस के रहेंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पर A31 की वैल्यू आ गई 178। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है, क्या जो दे रखा है वो पहले लिख दो, और क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, उसमें से क्या पूछना है, कैसे ज्ञात करें, उसके हिसाब से हमको वर्क करना है, तब जाके सवाल हमारा पूरा होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि एक एपी में
50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद निकालो। सवाल नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, जो जो दे रखा है, जो जो पूछ रहा है सब लिख दो। यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है एक एपी में 50 पद है, इतना तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर n की वैल्यू है 50। और क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका A3 क्या है 12 है। और अगर हम A3 को A+2D लिखे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका अंतिम पद 106 है, इसका अंतिम पद 106 है, टोटल पद 50 है और इसका 50वां पद 106 है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 29वां पद निकालो। यहाँ पर n पता है, एक इक्वेशन भी दे रखी है, an भी दे रखा है और हमको 29वां पद निकालना। 29वां पद निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, A29 अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर A+28D की हमको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से इन तीनों में से कहीं से भी अगर A और D की वैल्यू ले आए तो हमारा सवाल हो जाएगा। अब कहाँ से लाए, देखिए इक्वेशन एक तो बन गई, दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से बनाए, n बराबर 50 से इक्वेशन नहीं बनेगी, यहाँ बन चुकी है, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इक्वेशन बना सकते हैं। तो कैसे बना, देखो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर A+n-1 इंटू डी। an क्या है, an है 106 बराबर a नहीं पता, प्लस n कितना है 50, 50 में से एक गया तो 49 और d का d। यहाँ पर आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। देखिए A+49D बराबर 106 और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे आपको पता ही है, बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण माइनस कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास, यहाँ पर इस पोर्शन में इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको, यहाँ पर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, A+49 बराबर 106 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे A+49D माइनस करेंगे A+2D बराबर 106 माइनस 12। और एक बात स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर माइनस करना है तो हमको इस पूरे पोर्शन में से ये पूरा पोर्शन माइनस करना है, इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक लगा रहे हैं। नहीं तो कोई स्टूडेंट जल्दबाजी में यूँ लिख देता है कि A+49D माइनस A+2D, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ A ही माइनस होगा, 2D प्लस हो रहा है। हमेशा किसी भी पूरे पोर्शन को माइनस करते हैं तो उस पूरे पोर्शन पर कोष्टक लगा और माइनस के निशान का पूरे पोर्शन पर मल्टीप्लाई होगा। ये छोटी छोटी बातें मैथ कैलकुलेशन में आपको याद रखनी है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे और क्वेश्चंस गलत भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, A+49D, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से होगा, माइनस का मल्टीप्लाई A से, तो ये माइनस A हो गया, प्लस माइनस माइनस 2D और बराबर में ये हो गया 94, प्लस का A माइनस का A कट गया, 49D में से 2D हो माइनस हो गया तो 47D और बराबर में आ गया 94। अब D 47 को इस तरफ डिवाइड बाई टी भी कर देंगे तो 94/47, 47 की टेबल से 2 टाइम कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास D इज इक्वल टू 2 आ गया, D की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, D की वैल्यू को किसी छोटी समीकरण में लिख देंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 क्या है, A+2 और D की वैल्यू आई है 2 और बराबर में हो गया 12। तो यहाँ पर सीधी सी A की वैल्यू हो जाएगी 8। कैसे, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 और 4 उधर जाएगा तो 12 में से माइनस हो जाएगा, तो A और D की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको निकालना है A29। कैसे निकाले A29, A+28D, तो A का A प्लस 28D, A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2, यह हो गया 8 प्लस 56 और इसकी वैल्यू आ गई 64, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। नहीं आया समझ में,
कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में हमको वैसे भी कोई समझ में नहीं आता है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बता रखा है, जो जो सवाल पढ़ो और जो जो जितना भी समझ में आता है उतना बोर्ड पर लिख दो या अपनी बुक में लिख दो। देखिएगा, यदि किसी एपी में तीसरा और नौवां पद हमको दे रखा है, तीसरा पद A3 और A9 क्रमशः 4 और 8 है, मतलब A3 हमको दे रखा है 4 और A9 -8 दे रखा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब हमको थोड़ी सी तसल्ली मिल गई, हमको दो पद दे रखे, अब हम कहीं ना कहीं से दो इक्वेशन बना के ए और डी की वैल्यू तो कहीं ना कहीं ले आएंगे और A0 हम कौन से पद में है वो भी हम निकाल देंगे। अब इसको इक्वेशन के रूप में इसको लिख देंगे। A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर 4, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और ये कर दिया A+8D बराबर -8, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 2 - 1, 2 क्या है A+8D A+2D, दिस implies that -8 -4, इसको कोष्टक खोलेंगे A+8D -A -2D बराबर -12, A से A कट गया, 8D -2D तो ये हो गया 6D बराबर में -12, D बराबर -12/6, दिस implies that -2, तो D की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास है A+2D बराबर 4, तो A+2 और D की जगह -2 बराबर में 4, तो A बराबर हो गया 8। कैसे हो गया, 2 में 2 का -2 का मल्टीप्लाई -4 -4 उधर जाएगा तो +4 और 4 8, तो A का मान हो गया 8। अब हमसे सवाल पूछ क्या रहा, सवाल ये पूछा तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद। तो हम अगर इस शून्य को an माना an बराबर 0, an बराबर 0 मान के चलेंगे, शून्य को अंतिम पद मान लेते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = A+n-1 इंटू डी। अंतिम पद हमने शून्य माना है तो इसको शून्य मान लिया, बराबर में a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, प्लस n की वैल्यू नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आई थी -2। सॉल्व करेंगे इस प्लस के 8 को इस तरफ ले आए तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में n-1 इंटू -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, तो -8/-2 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया, बराबर में n-1, माइनस का 1 इधर आएगा तो 4 से जुड़ जाएगा और 5, मतलब इस एपी में जो पांचवा पद होगा वो शून्य होगा। सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, आपको यहाँ पर नीचे लिखना है कि एपी में दी गई एपी का पांचवा पद शून्य होगा, तब जाके हमारा सवाल खत्म होगा। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर निकालो। यहाँ पर हमको एक ही बात समझ में आई कि इसका सार्वंतर डी निकालो। अब एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, नई बात समझ में आई, मतलब 70वें पद और 10वें पद दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का। अंतर हमेशा कैसे निकालते हैं, माइनस करके। नहीं समझ में आता, एक एग्जांपल देखिए, 10 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। कैसे निकालेंगे, 10 - 5 बराबर 5, मतलब अंतर निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। यहाँ पर भी 70वें पद और 10वें पद के बीच में का अंतर कितने का है, 7 का। तो हम इसी बात को इक्वेशन में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो A17 मतलब 70वां पद और A10 10वें पद में कितने का अंतर है, 7 का अंतर। क्यों है, क्योंकि जो 70वां पद है वो 7वें पद से 7 अधिक है, ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना ही अंतर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि 10 जो है वो 5 से 5 अधिक है, तो जितना अधिक है उतना उसका अंतर होगा। तो यहाँ पर भी जितना अधिक है, 7 अधिक है, तो वो उसका अंतर हो गया। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें, A17 को हम लिख सकते हैं
a प्लस 16d माइनस a 10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d और बराबर में 7। इसको आगे सॉल्व करें तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर में 7। ठीक है, a से a कट गया क्योंकि माइनस प्लस कट गए और 16 में से 9 चला गया तो ये बच गया 7d बराबर में 7 और d की वैल्यू निकालनी है तो 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड में ले आएंगे और d बराबर 1 जो कि हमको निकालना था। सारवंतर ज्ञात करो तो सारवंतर आ गया इसका। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रखी है उसको समझना मुश्किल है, टफ है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिए। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एपी दे रखी है हमको, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझने की कोशिश करें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये एपी दे रखी है, सबसे पहले एपी का हम ए और डी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी। a बराबर 3 हो गया और d क्या होता है a2 माइनस a1। 15 में 3 गया तो हमारे पास आ गया 12। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। जो AP दे रखा था उससे हमने ये निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा पद, फोकस करो, यहाँ पर एक चीज आ रही है, कौन सा पद, पदों की संख्या को n कहते हैं तो हमको यहाँ पर n निकालना है। बात समझ में आई? n निकालना है और n निकालने के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब सबसे पहले 54वां पद निकालो, उसमें 132 जोड़ो, उसके बाद हमको बताना है कि वो जो नंबर है वो कौन से पद पर है। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम A54 निकालेंगे। 54वां पद कैसे निकालेंगे? A54 बराबर a प्लस 53d। ए हमारे पास है 3 प्लस 53 इंटू 12, डी की वैल्यू 12। 3 प्लस 53 में 12 का मल्टीप्लाई, 53 इंटू 12, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 60, 60 और 3 63। ठीक है, 63। 12 12 24 12 36। यह हो गया हमारा A636। ठीक है, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 639। ये हमारा आ गया A54। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब यहाँ पर 132 और ऐड करना है तो इसमें 132 ऐड करेंगे तो ये हो गया 11 का 1 हासिल 7 और ये भी हो गया 7, 771। मतलब यहाँ पर हमारी ये इस तरीके से बन रही है। देखो, ये अगर हमारा पहला पद है तो हम सबसे पहले 54वें पद तक चले। अब इसमें हमने 132 ऐड किए तो मान लो ऐसा कोई यहाँ पर एक संख्या आई तो हमको बतानी है कि ये संख्या कौन से पद पर बैठी है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा, 54वां पद निकालने के बाद हमने जो 132 निकाला, 132 को ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसको अब हम अंतिम पद मानेंगे और अंतिम पद मान के बताना है कि कौन से नंबर पर ये पद होगा। तो इसको अगर हम an मान ले, क्या मान ले? an मान के चले तो हमारा n आ जाएगा। तो यहाँ पर हम an का फॉर्मूला सीधा सा लगा देंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आ गया 771, a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 12। 3 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। 12 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 768 अपॉन 12 बराबर n माइनस 1। ये 2 के टेबल से कटा 6 टाइम, ये कटेगा 3 8 4। यहाँ पर आया हमारे पास 384/6। इसको फिर 2 के टेबल से काटे तो ये 3 टाइम, 1 9 और ये 2, और 3 के टेबल से अगर इसको काटे ये 1 टाइम और ये हो गया 3 3 6 18। 18 में से ये एक बचा तो 3 चौक 12 तो 64। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आई 64 बराबर n माइनस 1 और माइनस 1 इधर आ गया
तो n बराबर 65, मतलब ये आ गया हमारा आंसर। मतलब ये हुआ कि 65वां पद जो होगा वो हमारा क्या होगा, 771 होगा। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा हार्ड, लैंग्वेज में हार्ड सवाल है। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट